गुड मॉर्निंग टू एवरी ड्रीमर्स आउट देयर। दोस्तों, मेरा नाम अंकित पांडे है और ये बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं टीम एवेंजर्स से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस लीडरशिप सीरीज में, वो है मेंटल बिलीफ। सुनने में तो ये बहुत ही छोटा सा शब्द लगता है, पर यकीन मानिए इस इकलौते शब्द में इतनी ताकत है कि ये पूरी की पूरी मनुष्य प्रजाति को ही बदल सके। इस बारे में बात करने से पहले इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार क्या होता है, अमेरिका के अंदर एक परीक्षण किया जाता है। एक एक्वेरियम लिया जाता है जिसमें कुछ सजावटी मछलियों को डाल दिया जाता है और उसके बाद एक नन्ही शार्क को उस एक्वेरियम में डाला जाता है। और जैसे ही शार्क वहां पर जाती है, अपने स्वभाव के अनुरूप वो उन मछलियों को खाना चालू कर देती है और थोड़ी ही देर में सारी मछलियों को वहां से खत्म कर देती है। दोबारा से यही परीक्षण दोहराया गया, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। इस बार उस एक्वेरियम के अंदर एक शीशा लगा हुआ था, एक पारदर्शी शीशा लगा हुआ था। तो एक तरफ उन मछलियों को डाला गया और दूसरी तरफ उस नन्ही शार्क को डाला गया। जैसे ही उस शार्क उस पानी में पहुंची और उसने मछलियों को देखा, वो तुरंत उन पर झपट पड़ी। लेकिन शीशा होने की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाई। वो बुरी तरीके से लड़ी उस शीशे में। फिर से इस प्रयोग को दोहराया गया। हर बार यही किया गया कि एक तरफ शार्क होती शीशे के और दूसरी तरफ वो मछलियां होती। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, और हर बार उस शार्क का जो स्वभाव था वो सेम रहा। पर जब 2-4 बार और इस चीज को रिपीट किया गया तो देखा गया कि 10वीं बार जब ऐसा कुछ हुआ और उस शार्क को वहां पर डाला गया तो वो शार्क झपटी नहीं। उसने एक्सेप्ट कर लिया था मन ही मन कि सामने शीशा है और मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, दोबारा से इस प्रयोग को किया गया, लेकिन इस बार फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया। इस बार उस शीशे को ही हटा दिया गया। एक्वेरियम के एक तरफ वो मछलियां तैर रही थीं और दूसरी तरफ उस शार्क को डाला गया और बीच में कोई शीशा नहीं है। लेकिन मजे की बात देखिए, इस बार उस शार्क ने कोई हमला नहीं किया। अचानक से क्या हो गया उस प्राणी को, एक बहुत ही कातिलाना प्राणी, अचानक से उसके अंदर क्या बदलाव आ गए। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो उस शार्क को कोई बांध नहीं सकता था, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि अब सामने एक दीवार है जिसे तुम पार नहीं कर सकती। अब वो मछलियों को खाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि एक दीवार तुम्हारे सामने है। तो एक छोटे से जानवर के अंदर यह बात बहुत आराम से बैठा दी गई। अब यही चीज अगर हम अपने अगल बगल देखें, तो हम इंसान अपने अगल बगल देखें तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी छोटे छोटे बिलीफ हमको दे दिए जाते हैं। ये शुरू हमारे परिवार से ही होते हैं। बड़ी दुखद की बात है कि आमतौर पे एक बिलीफ एक बच्चे को जो मिलता है वो उसके परिवार से मिलता है। परिवार से, पड़ोसियों से, उसके टीचर्स से, दोस्तों से, समाज से। और अधिकांशतः यह बात समझा दी जाती है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। एक मेंटल बिलीफ दे दिया जाता है। और अच्छा, ये देने वाले लोग कौन होते हैं? क्या ये बहुत सक्सेसफुल लोग हैं? नहीं, ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक मिडिल क्लास सोच है जो कि लोगों को दे दी जाती है। लोगों को बोला जाता है बेटा पैसे सेव करो। आप सोचिए ना, अगर एक एवरेज कमाने वाला इंसान जिसकी तनख्वाह 50-60 हज़ार रुपए हो, कितनी सेविंग कर पाएगा? मुश्किल से 10,000 रुपए। और अगर महीने के 10,000 रुपए भी वो जोड़ ले तो साल भर में लगभग 1,20,000 रुपए उसके पास होंगे। यानी आगे आने वाले 10 साल बाद उसके पास लगभग 12 लाख रुपए होंगे। आप सोचिए, 12 लाख रुपए में एक अच्छे घर की रजिस्ट्री भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है
कि वो अपनी जिंदगी जी तो रहा है, पर वो उसे सिर्फ काट रहा है, महज काट रहा है, उसे जीना तो नहीं कहेंगे। जबकि उस इंसान के पास एक ऑप्शन था कि इस सेल्फ बिलीफ को तोड़े और अपने अगल बगल झांक के देखे कि कैसे वो 12 लाख रुपए एक साल में ही उसके पास आ सकते हैं। ये ऑप्शन था उसके पास में। तो इस मेंटल बिलीफ के कारण बहुत सी चीजें बहुत से लोग नहीं कर पाते। आप सोच के देखिए, आज हम अपने घरों पर रह के कभी कभी उस आसमान में चांद को निहारते हैं, कितना प्यारा लगता है। पर आप सोच के देखिए, जिस दिन वो पहला इंसान उस चांद पे गया था, उससे कुछ दिन पहले सोच के देखिए क्या हुआ होगा। जब एक इंसान ने बोला होगा कि मुझे चांद पे जाना है, लोगों ने सोचा होगा, तो बाकी लोगों ने क्या मजाक बनाया होगा, अरे क्या कैसी बातें कर रहा है, क्या बेवकूफियत भरी बातें हैं ये, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की बातें उसे सुननी पड़ी होंगी। लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा था, उसने अपना मेंटल बिलीफ तोड़ा कि एक इंसान भी वहां तक जा सकता है। आप सोच के देखिए, जिस फोन के अंदर आप ये चीजें सुन रहे हैं, वो फोन भी हमेशा से नहीं था। चिट्ठियां जाया करती थीं, लोग आपस में बातचीत नहीं किया करते थे, महीनों महीनों लग जाते थे एक खबर सुनने में। लेकिन आज क्या है, आपके सामने फोन है। तो ये भी तो किसी ना किसी का मेंटल बिलीफ ही तो है। सोच के देखिए, जब पहली बार किसी ने बोला होगा कि मुझे फोन बनाना है, और ऐसी हजार चीजें। हवाई जहाज आप देखते हैं, पहली बार जब उड़ा था लोग सिर्फ देखते रह गए थे, ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई थी उस समय की। तो समझने वाली बात है, हमें इस मेंटल बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा। एवेंजर्स में हम सभी एक परिवार की तरह हैं, और किसी भी परिवार की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि उस परिवार का हर एक इंसान क्या सोचता है। तो दोस्तों, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस एवेंजर्स के एक एक सदस्य तक यह चीज पहुंचाएं कि उसे जिंदगी में अपना मेंटल बिलीफ तोड़ना होगा, उसे अपने लिए नए विश्वास बनाने होंगे। और मेंटल बिलीफ का तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उन लोगों की संगति में जाइए जो आपसे बेहतर सोच सकते हैं। आप सोचिए, किताबें आपको किसी और की जिंदगी का नजरिया देती हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास कुछ मेंटर्स हैं, तो वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास कुछ ऑडियो टेप्स हैं, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो भी ऑप्शन आपको लगता है आप ले लीजिए, क्योंकि यकीन मानिए, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप अच्छे परिवार से हैं, आप थोड़े से समृद्ध परिवार से हैं, आप एक गरीब परिवार से हैं, किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आपकी इच्छा शक्ति कैसी है और आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, और क्या आप अपनी जिंदगी में अपने मेंटल बिलीफ जो आपने अपने अगल बगल एक अदृश्य दीवार बना रखी है, क्या आप उसे तोड़ने को तैयार हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप फैसला कर लेते हैं, उस दिन आप जिंदगी में एक अलग मुकाम बना लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।